प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे निरंतर वीडियो देने के क्रम में आज की जो कड़ी की मुख्य बातें होगी, मैं आपको पता है सर्वविदित आप हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में मैं प्री हिस्ट्री को लेकर स्टोन एज और कॉपर एज को विस्तार पूर्वक आपके बीच प्रस्तुत कर चुका हूं। आप भली भांति मेरे वीडियो में प्री हिस्ट्री से परिचित हो चुके होंगे। अब आगे के क्रम को जारी रखते हुए मैं प्रोटो हिस्ट्री को जारी किया था और प्रोटो हिस्ट्री के संदर्भ में मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर प्रस्तुत हुआ था। तो प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत इंडस वैली सिविलाइजेशन जो विश्व की सभी 4 नदी सभ्यताओं में सबसे बड़ी और सुव्यवस्थित और विश्व को अपना एक आदर्श प्रस्तुत करने वाली सभ्यता है, उस सभ्यता को लेकर मैं विस्तार पूर्वक वीडियो बना रहा था और उस वीडियो में मैं कई वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रस्तुत कर चुका हूं और मुझे आशा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर मैं जो वीडियो प्रस्तुत किया हूं, भारत के तमाम छात्र जो यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस से जुड़े हैं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, पीटी के व्यू से भी और मेंस के व्यू से भी। तो फ्रेंड्स, ध्यान दें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसकी पर्याप्त जानकारी आर्कियोलॉजी साइंस से ही संभव है और आर्कियोलॉजी साइंस से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोशल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, हर चीज की जानकारी प्राप्त आर्कियोलॉजी से ही संभव है। तो वीडियो देने के क्रम में आगे आज की जो मुख्य बातें होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर ही होगी और उस इंडस वैली सिविलाइजेशन जो प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आज जो वीडियो में बना रहा हूं, उसमें रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, प्रोटो हिस्ट्री में आज जो होगा वह होगा रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज मैं रिलीजियस पर चर्चा करूंगा। धर्म को लेकर सिंधु घाटी सभ्यता के कैसे धर्म थे उस पर मैं पूरी प्रकाश को डालूंगा, विस्तार पूर्वक डालूंगा और मुझे आशा है कि यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ही कारगर होने जा रहा है। अब बात हो रही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, इसके समकालीन मेसोपोटामिया की भी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है और चीन की भी सभ्यता है। उन सबसे बड़ी सभ्यता जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बड़े क्षेत्रों में फैली है और यहाँ रहने वाले लोग हर ढंग से, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, हर ढंग से सुव्यवस्थित है। तो रिलीजियस को लेकर जो धर्म की बात हो रही है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है पुरातत्व विभाग के द्वारा, यहाँ पर मंदिर के कोई अवशेष नहीं है। तो मंदिर के कोई प्रमाण यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। अब बात हो रही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले वो उर्वरता शक्ति की पूजा कर रहे हैं, यानी हमारी जो मातृ शक्ति है जो पैदावार को ज्यादा बढ़ाती है और उसी से पूरे जीवन का यापन होता है मनुष्य का, तो उस उर्वरता शक्ति की पूजा कर रही है, यानी मातृ देवी शक्ति की पूजा कर रही है। और इसका प्रमाण हड़प्पा में मिल चुका है कि वह हड़प्पा में एक मातृ शक्ति को दिखाया गया है, एक पौधा को दिखाया गया है और उसमें गेहूं और जौ को दर्शाया गया है। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो मातृ शक्ति प्रधान है, मातृ देवी की पूजा हो रही है और वो मातृ शक्ति की ही पूजा कर रहे हैं, यानी उर्वरता शक्ति की पूजा कर रहे हैं। नंबर एक बात। अब बात होती है, इस मातृ शक्ति से बहुत फायदा हुआ, वो ज्यादा बड़े क्षेत्रों में अनाज को उत्पादन करने में सफल हुए और सरप्लस अनाज को उत्पादन किए, जिसका वो निर्यात भी किए, जिससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुआ। तो मातृ शक्ति की वो पूजा कर रहे हैं। अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो प्रकृति के बहुत बड़े उपासक थे और विश्व में कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जो आज भी हम उसकी आदर्श को मानते हैं। वो प्रकृति के बहुत बड़े उपासक थे और उस प्रकृति में वह वृक्ष की पूजा कर रहे हैं,
सूर्य की पूजा कर रहे हैं, जल की पूजा कर रहे हैं, अग्नि की पूजा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि वो सबसे पहले प्रकृति को, पर्यावरण को संतुलन में रखते हुए, ताकि वो काफी विकसित थे, इसलिए मेरा पर्यावरण भी अच्छा रहे, तो उसका वो भरपूर ध्यान रखे और पर्यावरण को दृष्टि में रखते हुए वो कई ऐसे वृक्ष लगाए, इसमें पीपल हो, बबूल हो, नीम हो, बेल हो, तमाम ऐसे कई बरगद हो, कई ऐसे लंबे और विशाल वृक्ष लगाए, चारों ओर वृक्ष लगाए। मोहनजोदड़ो से एक मनुष्य को पीपल की कई शाखा को दर्शाया गया है और उस पीपल को पूजा करते हुए दिखाया गया है, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि उसके समय पीपल एक पवित्र वृक्ष होती होगी और वो पीपल की पूजा वो शुरुआत किए और आज के समाज में भी पीपल की पूजा होती है, जिसका शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन ने रख दिया। तो वृक्ष में वो सबसे पूजा किसकी कर रहे हैं? पीपल की कर रहे हैं, जिसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से है। इसके बाद मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं और वो स्वास्तिक सूर्य का प्रतीक है, जिसको हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी अपनाए हुए हैं उस स्वास्तिक को, और हिंदू धर्म का बहुत व संस्कृति का आदर्श शुभ माना जाता है और वो स्वास्तिक सूर्य का प्रतीक है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब बात होती है कि आपने देखा कि वो वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं, वे जल की पूजा कर रहे हैं। अभी भी महाकुंभ हुआ है, करोड़ों लोग गए हैं प्रयागराज में, जल की पूजा हुई है, उसमें जो है गंगा यमुना सरस्वती की पूजा हुई है। उसी प्रकार मोहनजोदड़ो हो, चाहे कालीबंगा हो, लोथल हो, कई जगह जो है स्नागार पाए गए हैं, जिसका यह संकेत हो रहा है कि वो जल की, प्रकृति की पूजा करते थे। और मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नागार मिला है, स्नागार कुंभ की तरह वहां आयोजन होते थे और वो जल की पूजा करते थे। अब बात होती है कि मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य करती मूर्ति मिली है। नृत्य भी आप समझ हैं, नृत्य भी एक संगीत जो है धर्म का ही प्रतीक माना जा सकता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की आकृति के नंदी के चित्र मिले हैं, जिसको भगवान भोलेनाथ की पहली उपासना सिंधु घाटी सभ्यता में शुरुआत हो गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन में शिवलिंग की पूजा और भोलेनाथ की पूजा शुरू हो गई और इसके प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। वहां पर एक पशुपति शिव नंदी का मोहर मिला है, जिसके बाई ओर बाघ हाथी है, दाई ओर गैड़ा भैंसा है, नीचे हिरन है और नीचे मयूर है। तो भोलेनाथ और शिवलिंग की भी पूजा इंडस वैली सिविलाइजेशन में शुरुआत हो गई, हमारे इष्ट देव भोलेनाथ बन गए। अब बात होती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो लोग अंधविश्वासी थे, गांव में लोग रहते थे, जादू टोना में विश्वास रखते थे, कई ऐसी जगह बड़ी बड़ी ताबीज पाए गए हैं। तो इसका निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो जादू टोना में ज्यादा विश्वास रखती थी। वे लोग नाग की पूजा करते थे और नाग, मोहनजोदड़ो में नाग के प्रमाण मिले हैं, तो वो लोग नाग की भी पूजा करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बात होती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो दाह संस्कार, हिंदू धर्म और कई ऐसे पारसी धर्म, मुस्लिम धर्म के वो आधारशिला रख रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमारा जो दाह संस्कार होता था, पहले मनुष्य को पूरा जलाया जाता था हिंदू धर्म की भांति, और उसकी अवशेष को जमीन में, जो मनुष्य की इच्छा की चीज होती उसको दफन कर दिया जाता था और इसको पूर्ण समाधिकरण कहा जाता है और इसके प्रमाण हड़प्पा से मिल चुके हैं। अब बात होती है कि सबको खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है ताकि हमारा जो पक्षी है वो सब के बहुत सारे भागों को खा ले और उसकी अस्थियां को फिर हम लोग जमीन के अंदर दफन कर देते थे, और इसको कहते हैं आंशिक समाधिकरण, और ऐसा प्रमाण मोहनजोदड़ो में मिल चुका है। कलश समाधान, वो कलश को रखकर, कलश समाधान, कलश में सबको रखकर उसको शब्दा कर दिया जाता था। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि एक अद्भुत जो अंत्येष्टि है, और यही कारण है कि हमारे हिंदू जो रीति रिवाज है, हिंदू जो संस्कृति है, अभी भी दाह संस्कार व्यक्ति को जलाया जाता है। मुस्लिम लोग जो है सबको नीचे में दफन करते हैं। पारसी समाज जो है अभी भी खुले आकाश में जो है मृत शरीर को रख देते हैं और वहां पर कील चौवा
जो है वो पक्षी उसको खाते हैं। तो हमारा मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, पारसी समाज हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अभी तक ऋणी है और उस समाज की परंपरा को अभी तक हम जारी रखे हैं, मुस्लिम समाज की ओर से, हिंदू समाज की ओर से और पारसी समाज की ओर से। दैट्स ऑल। अब बात होती है कि मनुष्य जब मरते हैं तो जो उसकी इच्छा का चीज है उसको चिता पर रख दिया जाता है ताकि पूर्व जन्म और उसका आत्मा नहीं भटके। और ऐसी परंपरा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ने शुरुआत की थी और इसके प्रमाण कालीबंगा में मिल चुके हैं फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पर मैं अद्भुत ये चीज को देख रहा हूं कि अभी पूरे विश्व में जो भी चीज हो रही है, जो भी है, वो सब इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही फाउंडेशन है, जो समूचा विश्व इसको मान रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पारसी हो। तो एक ये सभ्यता ही नहीं, मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं, ये एक सभ्यता ही नहीं, एक हमारे समाज के पूरे विश्व का आदर्श है। और ये जब तक पृथ्वी है तब तक ये सभ्यता जीवित है। तो निश्चित तौर पर मैं कहा कि आज मातृशक्ति को लेकर मैं विस्तार से आज कुछ बताया आपको। ये मातृशक्ति में वो लोग कितनी अद्भुत जो है वो धर्म परंपरा को हम अपना रहे हैं, जिसको हम लोग भी अपना रहे हैं। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो कहना ही नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आज रिलीजियस को लेकर वीडियो प्रस्तुत किया हूं। अब मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत अंतिम कगार पर ही पहुंच गई है समझिए। इसके बाद मैं वैदिक पीरियड को ही शुरू करने वाला हूं प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत। और मुझे आशा है, मुझे आप लोग से ये कहना है कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चे को शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब तक आप प्रैक्टिकली किसी चीज को, कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, तो आपका असली समाधान नहीं होने जा रहा है। आप रट के समाधान नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, मेंस नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए आप कोशिश देखे होंगे कि मैं हर वीडियो में उतना ही कॉन्सेप्ट और उतना ही प्रैक्टिकली रूप में आप लोग को इजी वे में पढ़ाता हूं और बोलता हूं। इसलिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर कोने तक फैलाइए और उसका हर बच्चे को लाभ दिलवाइए, यही हमको कहना था। और हमसे जितना हो सकेगा इस बच्चे के लिए, जो भी बच्चे के लिए, मैं पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आपको वीडियो देते रहूंगा, जिससे आप लाभ ले सके और बड़े बड़े एग्जाम को क्रैक कर सके। मेरे दिल और दिमाग में आप लोग ही हैं और अब स्टूडेंट की सफलता ही मेरी सफलता है कि वो हिंदुस्तान के बड़े बड़े जॉब पर आसीन हो, उसी में मेरी जीत है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को और अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।